तो अभी तक हमने टाइप 4 का ए पढ़ लिया था, आज हम टाइप 4 का बी पढ़ेंगे और उसके आगे AMGM इनइक्वालिटी का बेसिक समझेंगे। तो टाइप 4 का बी क्या है? तो टाइप 4 के बी में क्या है? ईच टर्म इज कंपोज्ड ऑफ आर फैक्टर्स ऑफ एन एपी। ठीक है, हर टर्म में आर फैक्टर्स होंगे एपी के। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेवरल टर्म्स, फर्स्ट नंबर जो लिखा होगा अलग अलग टर्म्स का, विल बी इन द सेम एपी। फॉर एग्जाम्पल से लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कि ऐसा कुछ दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 प्लस 2 × 3 × 4 × 5 प्लस 3 × 4 × 5 × 6 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं, ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं 1 2 3 4 ये एपी में, इसमें भी ये 2 3 4 5। तो ईच टर्म इज कंपोज्ड ऑफ आर फैक्टर्स ऑफ सेवरल एपी, आर फैक्टर्स ऑफ एपी। और द फर्स्ट टर्म ऑफ, जैसे ये 1 ये 2 ये 3, ये भी उसी सेम एपी में जिस एपी में ये आर फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। तो पहले तो मैं इसका nth टर्म लिखता हूँ। तो इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म में 1 से शुरुआत हो रही है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो nth में n से शुरुआत होगी और एक एक बढ़ रहा है, तो इधर भी एक एक बढ़ेगा। कितने हैं? ऐसे 4 फैक्टर्स हैं, तो n+1 × n+2 × n+3, ये हमारा इसका nth टर्म Tn है। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने स्प्लिटिंग ऑफ rth टर्म किया था, स्प्लिटिंग वाला जो तरीका किया था, तो इसमें भी स्प्लिट किया जाता है। कैसे स्प्लिट किया जाता है? तो इसका nth टर्म ये, तो मैं इसके rth टर्म को n की जगह r रिप्लेस कर दो, मैं लिख सकता हूँ r × r+1 × r+2 × r+3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस rth टर्म को ये लिखने के बाद इसके नेक्स्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसका नेक्स्ट फैक्टर अगर होता तो क्या होता? तो r+4 होता, और इसके प्रीवियस फैक्टर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस ब्रैकेट में, तो इसका प्रीवियस फैक्टर होता तो क्या होता? r-1 होता। ठीक है, तो यहां से rth टर्म हमारे पास क्या आ गया? r × r+1 × r+2 × r+3, और ये क्या लिखा हुआ है? ये 5 लिखा हुआ है इफेक्टिवली, सॉरी, तो यहाँ पे मेरे को डिवाइडेड बाय 5 भी लिखना चाहिए था, डिवाइडेड बाय 5। तो क्योंकि ये हमने निकाल लिया था, ये TR था, मैंने TR लिखा और इफेक्टिवली मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो TR हमारा बेसिकली है r × r+1 × r+2 × r+3 × r+4 डिवाइडेड बाय 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, और सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? -r-1 × r × r+1 × r+2 × r+3 डिवाइडेड बाय 5, ये आने वाला। तो इसका हम जैसे फर्स्ट टर्म लिखूँ मैं T1, तो T1 क्या हो जाएगा? तो r की जगह यहाँ 1 रखो, तो क्या आ जाएगा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 माइनस, oh sorry, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 × 1 × 2 × 3 × 4 डिवाइडेड बाय 5। सेकेंड टर्म क्या आएगा? तो r की जगह 2 रखो यहाँ, तो 2 रखने पे आ रहा है 2 × 3 × 4 × 5 × 6 डिवाइडेड बाय 5
2 इसमें रखने पे क्या आ रहा है, तो माइनस 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। थर्ड टर्म लिखो, इसका क्या आ रहा है, तो थर्ड टर्म R3 रखने पे, यहाँ पे R3 रखने पे आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इसमें रखो, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और nth टर्म R की जगह यहाँ n रखने पे क्या मिल रहा है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 बाई 5 माइनस n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। अब इसी का सम चाहिए था, ये यही लिखे हुए थे, ये T1 लिखा हुआ था, ये T2 लिखा हुआ था, ये T3 लिखा हुआ था और ये Tn लिखा हुआ था, इन्हीं का सम चाहिए था। तो इनको सम कर देते हैं। सम इज व्हाट आवर रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ REQ। अब मैं इधर सम करूँगा तो देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें दिख रहा है पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट नीचे है, या फिर मैं बोल लूँ नेगेटिव का ऊपर है, तो इस नेगेटिव का ऊपर रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पॉजिटिव का नीचे रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, एक ये बच रहा है, ये तो फिलहाल वैसे भी 0 है, और एक ये बच रहा है, यानी n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये तो 0 लिखा हुआ था, -0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी तक जितना भी किया है, ये वाली चीज़ भी जैसे मैंने पहले टाइप 3 में बोला हुआ था, इन सबको ओरली किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, 2-4 सवाल प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इसको ओरली किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि अभी तक तुमने जो भी जितने भी सीक्वेंसेस देखे हैं इस टाइप के, ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर, और ये जहाँ न्यूमरेटर में कुछ लिखा रहता है, R फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो देखो, ये इसका nth टर्म 4th डिग्री में था, nth टर्म जो था उसकी डिग्री कितनी थी, 4, और जो इसका सम आया है इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 5। n की पावर कितनी आएगी, 5 आएगी। यहाँ पे n की पावर कितनी थी, 4 थी। ऐसे ही हमने सिग्मा n में देखा था, सिग्मा n क्या आया था, n इंटू n प्लस 1/2, तो सिग्मा n तो n में डिग्री क्या थी, 1, और n इंटू n प्लस 1/2 में क्या डिग्री है, 2। सिमिलरली सिग्मा n स्क्वायर देखा था, उसमें डिग्री क्या थी, 2, और सिग्मा n स्क्वायर में टर्म की डिग्री थी 2, और जो सम आया था फाइनली उसकी डिग्री थी 3, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सिमिलरली हमने सिग्मा n क्यूब में टर्म की डिग्री कितनी थी, 3, और आंसर जो सिग्मा n क्यूब आया था वो क्या था, n इंटू n प्लस 1/2, वो डिग्री हुई 2 की पावर 2, यानी 4th डिग्री का। यानी जिस डिग्री का भी टर्म लिखा हुआ है उसका अगर हम सम करेंगे तो उससे 1 डिग्री बड़ा आएगा। तो ऐसे ही इन जनरल मेरे को कोई भी सवाल किसी ने ऐसे पूछ लिया होता ना, तो मैं ये लिख सकता था कि इसका आंसर जो है वो 5th डिग्री का आएगा, और मैं ऐसे लिख देता a इंटू n की पावर 5 प्लस b इंटू n की पावर 4 प्लस c इंटू n क्यूब प्लस d इंटू n स्क्वायर प्लस e इंटू n प्लस f, ठीक है। 5th डिग्री की इक्वेशन लिख दी मैंने। फिर n की जगह मैं 1 रखता, n की जगह 1 रखेंगे, ये Sn है मान लो, है ना। तो n की जगह 1 रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो T1 ही होता है, और T1 यहाँ पे कितना था, 1 इंटू 2, ये कितना आएगा, 6 4 जा 24। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली में लिखता S2 क्या होता, वो होता T1 प्लस T2, यहाँ पे 24
और ये 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120, और यहाँ पे 2 रखने पे क्या आता 32a प्लस 16b प्लस 8c प्लस 4d प्लस 2e प्लस f। तो फिर मैं S3 लिखता, ऐसे करके मैं 5 इक्वेशन बना के उनको सॉल्व करके पांचों की पांचों A B C और D में मेरे पास 5 इक्वेशन आ जाती, S1 S2 S3 S4 S5 नहीं, अननोन यहाँ पे 6 हैं, तो S6 तक लिख के मेरे पास 6 इक्वेशन आ जाती, 6 इक्वेशन और 6 वेरिएबल, ठीक है। उसको सॉल्व करके हम A B C D E F की वैल्यू बता सकते थे। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, बट अभी देखने में ये मेथड लंबा लग रहा है। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे आगे चल के जहाँ तुम्हें दिखेगा कि ये काफ़ी छोटा मेथड है, और ये भी बताऊंगा कि ये f की वैल्यू 0 ही आती है, ठीक है, f की वैल्यू 0 ही आती है, क्योंकि ऐसे देखो कि s 0 लिखेंगे, है ना, अगर s 0 लिखेंगे यानी कोई भी टर्म को ऐड नहीं कर रहे यानी 0, तो 0 रखने पे 0 मिलना चाहिए, तो f तो 0 होना चाहिए, है ना। तो ये 5 इक्वेशन से ही हमारा काम चल जाता, ये 6 इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये आगे करेंगे। खैर एक और एग्जांपल लेते हैं टाइप बी का। तो दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं कि n टर्म्स का सम बताओ ये। तो पहले तो देखो ये 1 3 5 3 5 ये सब एपी में सारी की सारी टर्म्स में जो r फैक्टर्स 3 फैक्टर करके लिखे हुए हैं वो तीनों फैक्टर एपी में, और ये जो पहली टर्म्स हैं सबकी वो भी उसी एपी में, है ना। तो ये हमारा टाइप 4 का बी कैटेगरी में आएगा। अब इसका nth टर्म में लिखता हूँ, तो इसका nth टर्म अगर मैं लिखूंगा तो पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 5 है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2n प्लस समथिंग होगा, तो n इज इक्वल टू 1 रखने पे हमें फर्स्ट टर्म 1 मिलना चाहिए, तो 1 रखने पे 1 कब मिलेगा जब मैंने यहाँ पे -1 लिखा होगा। फिर अगला टर्म उससे 2 बड़ा 2n प्लस 2 बड़ा 1, फिर 2 बड़ा 2n प्लस 3, तो हमारा nth टर्म tn इज इक्वल टू, या फिर r लिखूँ tr, rth टर्म कितना है 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 3। अब मैंने क्या बताया था कि इसका एक नेक्स्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 2r प्लस 5, और इसके प्रीवियस फैक्टर से, इसका प्रीवियस फैक्टर इससे 2 कम होता, कितना होता 2r माइनस 3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ऐसा करने की वजह से ये मैंने 5 माइनस 3 मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 से डिवाइड कर दो इसको, तो इसका rth टर्म इज 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 3 इंटू 2r प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8 है, माइनस 2r माइनस 3 2r माइनस 1 2r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 है। तो अगेन फर्स्ट टर्म लिखता हूँ, तो t1 लिखा मैंने, तो r की जगह यहाँ 1 रखने पे क्या आ रहा है, तो r की जगह यहाँ पे 1 रखने पे आ रहा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8 माइनस यहाँ 1 रखने पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 1 रखने पे आ रहा है -1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। r की जगह 2 रखने पे क्या आ रहा है यहाँ पे, तो r की जगह अगर 2 रखेंगे तो देखो क्या आ रहा है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 माइनस r की जगह 2 यहाँ रखने पे क्या आ रहा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8। r की जगह 3 रखो, तो 3 रखने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ 3 रखने पे आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे 3 रखो तो क्या आ रहा है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 एंड सो ऑन। nth टर्म तक लिखेंगे, तो n रखने पे 2n माइनस 1
इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 ये आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए था, इन सारी टर्म्स का सम चाहिए था। ये लिखा हुआ है T1, ये लिखा हुआ है T2, यही चाहिए था। तो राइट साइड में सबको ऐड करने पे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ऐड करने पे क्या आएगा, तो ये देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट नीचे है, या बोलो नेगेटिव का ऊपर है, तो पॉजिटिव का नीचे कट गया होगा और नेगेटिव का ऊपर रहा होगा, ये भी कट गया होगा। तो क्या बच रहा है हमारा यहाँ पे बच रहा है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8 माइनस ये क्या आ रहा है, तो 3 5 है 15 माइनस 15 का माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 तो पूरे के नीचे लिख दिया डिवाइड बाय 8, तो ये हमारा सम आ जाता। ठीक है, AMGM इनइक्वालिटी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कैलकुलस के या फिर और ब्रांचेस ऑफ मैथ्स के जो पता भी नहीं चलता, और AMGM इनइक्वालिटी अगर तुम लगाओ तो वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। पता भी नहीं चलता मतलब अगर तुम उस सवाल को देखोगे तो देख के तुम्हें फीलिंग आएगी कि भाई कैलकुलस से सॉल्व होने वाला है या ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होने वाला है, और सोचने में वहाँ टाइम लग जाता है। और AMGM इनइक्वालिटी लेकिन अगर सोच लो तो वो काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। तो AMGM इनइक्वालिटी है क्या? पहली बात तो ये पॉजिटिव क्वांटिटीज़ के लिए है, तो पहले मैं प्रूफ कर लेता हूँ AMGM इनइक्वालिटी। तो मान लो A और B दो पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, A और B दो पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं। अच्छा, प्रूफ ना बहुत तरीके के हैं इसके AMGM इनइक्वालिटी के। मैं तुमसे दो टाइप के प्रूफ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो एक हमारा एल्जेब्रिक प्रूफ, तो अगर अंडर रूट A और A और B पॉजिटिव हैं तो अंडर रूट A और अंडर रूट B दो वैलिड नंबर होंगे, दो रियल नंबर होंगे। अगर पॉजिटिव नंबर का रूट लिख रहा हूँ तो वो रियल नंबर होंगे। अच्छा, इनको अगर मैं घटाऊँ और उसका स्क्वायर करूँ, अब ये दोनों रियल नंबर है, अंडर रूट A भी रियल नंबर है, अंडर रूट B भी रियल नंबर है, तो उसका डिफरेंस भी रियल नंबर आएगा। और रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर क्या होता है, ये नेगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, जो रियल नंबर लाइन सिस्टम पे होते हैं, तो उसका अगर मैं स्क्वायर करूं किसी भी रियल नंबर लाइन पे, जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उस पे कोई सा भी पॉइंट है उसका स्क्वायर करूं तो वो पॉजिटिव ही आएगा, सॉरी नॉन नेगेटिव आएगा, जीरो आ सकता है। जीरो कब आएगा? इक्वालिटी होल्ड्स इफ A इज इक्वल टू B। A और B अगर बराबर होंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड करेगी, है ना, अदरवाइज ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इसका स्क्वायर करने पे क्या है, तो अंडर रूट A का स्क्वायर A, अंडर रूट B का स्क्वायर B, और माइनस ट्वाइस अंडर रूट AB, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर करने के बाद, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन A एंड B आर इक्वल। फिर यहाँ से मैंने लिखा A प्लस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट AB। ठीक है, फिर यहाँ से लिखा मैंने A प्लस B अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट AB। दोनों साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। एंड अगेन इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन A इज इक्वल टू B। इक्वालिटी का होल्ड करेगी जब A और B बराबर होंगे। तो ये हमारा AMGM इनइक्वालिटी है। ये जो है ये दो नंबर का अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है,
ये जो है ये 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है, तो अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। और बराबर कब होता है? जब नंबर्स बराबर होते हैं। अगर नंबर्स बराबर है तो AM और GM बराबर होगा। रख के देख लो, B की जगह ये रखेंगे तो ये भी A आएगा, और B की जगह यहाँ A रखेंगे तो ये भी A आएगा। ठीक है, बस ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि A और B दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अच्छा, HM के भी बारे में बात कर रहे थे। वैसे मैंने HM अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ाया नहीं है, तो HM पढ़ाया नहीं है। तो जैसे 2 नंबर्स का, अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख लो कि 2 नंबर्स का AM A प्लस B/2 होता है। ठीक है, और 2 नंबर का GM AB की पावर हाफ होती है। वैसे ही 2 नंबर का HM 2/1/A प्लस 1/B होता है। ठीक है, 2 नंबर्स का HM ये होता है। अच्छा, तो अगर A और B, यहीं से मैं प्रोसीड करता हूं, अगर A और B पॉजिटिव नंबर है तो 1/A और 1/B भी पॉजिटिव नंबर होंगे, और इनके ऊपर भी AM GM इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। यानी 1/A प्लस 1/B डिवाइडेड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट इनका GM। इनका 1/A और 1/B का AM क्या होगा? A की जगह 1/A रखा, B की जगह 1/B रखा। 2 नंबर का AM क्या होता है? उन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। उनका GM क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ये देखो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि हर जगह मैंने A और B पॉजिटिव लिया हुआ है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला पार्ट इधर आके अंडर रूट AB बन जाएगा, और ये वाला पार्ट उधर जाके ट्वाइस 1/A प्लस 1/B बन जाएगा। अब ये क्या था? ये HM था, और ये क्या था? ये GM था। तो GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, और अगेन इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन नंबर्स आर इक्वल, यानी 1/A और 1/B बराबर हो तब इक्वालिटी होल्ड करेगी। ये यहीं से आ रहा है, ये जो हमने पहले किया था यहीं से आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमें मिल गया AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM एंड इक्वालिटी होल्ड्स when numbers are equal। इस चीज पे मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, 2 चीज़ों पे, एक इस पे नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और एक इस पे इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल यहीं पे इसी पॉइंट पे आके इसी पॉइंट की वजह से बहुत सारी चीज़ों का आंसर मिलता है। जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो देखेंगे कि इक्वालिटी पे काफ़ी सारे आंसर्स मिल रहे होते हैं, और प्रोसीड ही हम AM GM या AM GM HM वाली इनइक्वालिटी करेंगे कब? जब नंबर्स पॉजिटिव हों, तब हम प्रोसीड करने वाले हैं। चलो, तो इसके ऊपर एक आध छोटे मोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल कि किसी ने बोला A/B प्लस B/A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। प्रूव दैट A/B प्लस B/A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन A, B आर पॉजिटिव। ठीक है, तो A और B 2 पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। A और B अगर 2 पॉजिटिव क्वांटिटी हैं तो A/B भी पॉजिटिव होगा, और B/A ये भी पॉजिटिव होगा। 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज का रेशियो भी पॉजिटिव ही होगा। तो AM GM इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो AM GM इसके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी A/B प्लस B/A इनका AM क्या होगा? A/B और B/A का AM क्या होगा? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट इनका GM क्या है? इनका प्रोडक्ट का अंडर रूट, तो A/B इंटू B/A। फिर यहाँ से क्या है? यहाँ से है A/B प्लस B/A डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? ये तो पूरी चीज़ 1 हो गई, 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया A/B
प्लस बी बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको हम राइट साइड में ले जा सकते हैं बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती तो अगर हम राइट साइड में ले जाते उसको तो दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल था। अच्छा, ये हमें याद भी रखना है, हमें इस फॉर्म में याद रखना है कि अगर x एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमें दी हुई है तो x प्लस 1/x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। और इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। नंबर्स आर इक्वल यानी x इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 1/x, है ना, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 और -1। लेकिन इसको तो रिजेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमने x पॉजिटिव लिया था। तो ये लिखा हुआ था, ये एक नंबर x लिखा है, ये इसका रेसिप्रोकल लिखा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ये हमें याद भी रखना है। और 2 ये कब होता है, जब ये क्वांटिटी दोनों में से कोई सी भी क्वांटिटी, दोनों इक्वल होनी पड़ेंगी, तो दोनों में से कोई सी भी क्वांटिटी 1 के बराबर हो। ठीक है। अच्छा, हमें एक ये भी याद रखना है कि अगर x नेगेटिव है तो x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2। चलो ये कर लेते हैं हम। अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव तो -x तो पॉजिटिव होगा, दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, -x अगर पॉजिटिव होगा तो -1/x भी पॉजिटिव होगा। अब ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, अब ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनके ऊपर AMGM इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, यानी -x इन दोनों का सम -x प्लस -1/x डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट -x इंटू -1/x। तो ऐसा होना चाहिए। अब यहां से ये ऊपर क्या आ गया, -x -1/x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये क्या हो गया, तो ये तो x कैंसिल आउट हो गए और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो राइट साइड में क्या आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x -1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। और क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका सम, उसका और उसके रेसिप्रोकल का सम लेस देन इक्वल टू -2 होता है। ठीक है, उसी का ये एक एग्जाम्पल था। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि वो चीज हमें x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x इज पॉजिटिव एंड इज लेस देन इक्वल टू -2 इफ x इज नेगेटिव, ये हमें याद रखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें देखते ही अगर वो याद है तो काफ़ी तेज़ी से तुम प्रोसीड कर पा रहे होगे। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है उससे, तो एक बार तुम ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है कि 4 क्वांटिटी दी हुई है, चारों की चारों पॉजिटिव है और चारों का प्रोडक्ट जो है वो 1 है, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी। तो एक बार तुम पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, तो अगर मैं दो नंबर 1 एंड a पे AMGM लगाता हूँ, a पॉजिटिव दिया है तो लगा सकता हूँ, तो 1 प्लस a बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू a का अंडर रूट, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी AM मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका GM यानी इनके प्रोडक्ट की पावर हाफ, यानी 1 प्लस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट a, है ना। इन द सेम फैशन अगर मैं यहाँ पे a की जगह b रिप्लेस कर दूं, क्योंकि b भी पॉजिटिव क्वांटिटी था, तो सिमिलरली ये भी आ जाएगा 1 प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट b, एंड सिमिलरली 1 प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट c, एंड 1 प्लस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट d। अब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है या बराबर है, ये इससे बड़ा है या बराबर है। बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब a और 1 बराबर होगा, यानी व्हेन a
इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a जब 1 के बराबर होगा, जब a 1 के बराबर होगा तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। अब अगर ये इससे बड़ा है या बराबर है, ये इससे बड़ा या बराबर है, ये इससे बड़ा या बराबर है, तो इनका प्रोडक्ट भी इनके प्रोडक्ट से बड़ा या बराबर होगा, है ना। ये हम तभी बोल सकते हैं व्हेन लेफ्ट और राइट में दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई है। देखो ऐसा लिखा हुआ है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 विच इज अ राइट स्टेटमेंट, और ऐसा लिखा है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो अभी तो ये है चाहे ये है, या तो ये लिखोगे या तो ये लिखोगे, ये दोनों राइट स्टेटमेंट होंगे, है ना। अभी तो ऐसा होगा नहीं। तो प्रोडक्ट करके हम लेफ्ट साइड वाला राइट साइड से बड़ा तब बोल सकते हैं व्हेन लेफ्ट और राइट दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हो। तो पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई है, हमें पता है क्योंकि सब ए बी सी डी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो लेफ्ट साइड का चारों का प्रोडक्ट यानी 1 + a इंटू 1 + b इंटू 1 + c इंटू 1 + d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 2 2 2 मल्टीप्लाई होके 16 हो गया, और अंडर रूट क्या आ गया a b c d। अब a b c d की वैल्यू तो 1 दी हुई है, तो दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। या तो ये 16 है या तो ये 16 से बड़ा है। हमसे क्या पूछा हुआ था कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हमने देखा 16 या 16 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू इज 16। और कब होगी ये 16? कब होगी ये 16? जब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 1। ये दोनों जब बराबर होंगे तभी इसी के बराबर होगा, ये दोनों जब बराबर होंगे तब इसके बराबर होगा, है ना। तो ये चारों क्वांटिटी इक्वल हो और किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, तब ये मिनिमम वैल्यू आएगी। तो ये हमने कुछ आसान से एग्जांपल्स लिए, ये रिलेटिवली पहले वाले से थोड़ा टफ था, लेकिन आगे हम और एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।